एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं हमारे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आप लोग के फिजिक्स के पेपर में आएंगे। मतलब इन्हीं में से नहीं आएंगे ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा कि ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। आप लोग को कैसे करने ये मैं बता रहा हूँ और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो भी मैंने टॉपिक्स दिए थे हिंदी और इंग्लिश के, उन्हीं में से ही पेपर आ रहा था। तो आप लोग अगर ये भी करके जाते हो तो अच्छी बात है। न्यूमेरिकल्स भी बचे हुए थे, वीडियोस और सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह टॉपिक्स वगैरह मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे हमारे चैनल पे, तो आप लोग जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। तो वीडियो करते हैं शुरू न्यूमेरिकल्स की, लेकिन फिजिक्स के, ठीक है। तो फिर चलो, तो पहला देखो न्यूमेरिकल किस प्रकार से आप लोग को मिल सकता है। पहला है टू पॉजिटिव आयरन विच हैव सेम चार्जेस हैविंग द फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफ इतना 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द डिफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑन ईच आयरन। ठीक है, इसमें मैंने क्या है, दोनों क्वेश्चन साथ में मिक्स हैं आप लोग के, तो मतलब दो क्वेश्चन यानी कि दो टॉपिक्स के, ठीक है। तो आप लोग से बन जाने चाहिए। मतलब अगर ये अलग अलग भी पूछते हैं तो अब भी बन जाएगा, और सेपरेट मतलब से एक साथ भी पूछते हैं तो बन जाएगा, ठीक है। तो चलो, तो पहले क्या देखो, गिवन आप लोग को गिवन है, फोर्स दिया गया है आप लोग को, ठीक है, रिपल्सन है, तो ये रहा। और रेडियस दिए 5 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर्स में, तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। सारी यूनिट एसआई में होनी चाहिए आप लोग की। और दो चार्जेस दिए थे, देखो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, सेम चार्जेस थे, तो Q1 और Q2 इज इक्वल टू क्यू ले लिया आपने, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला ये आप लोग को याद होना चाहिए, कूलम्स वाला, ठीक है। F इज इक्वल टू 1/4π Q1 मल्टीप्लाई Q2 अपन R का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। डायरेक्ट मैंने क्या करा, Q बराबर क्या है आप लोग के पास, इतना था। ये आप लोग का चार्ज दिया हुआ था, मतलब दिया नहीं हुआ था, यहाँ से आप लोग ने इसमें सॉल्व करके निकाला। मैं सॉल्व करते हुए नहीं दिखा रहा था, मैंने डायरेक्ट वैल्यू रखी यहाँ पे Q1 Q2 की, सो Q का स्क्वायर हो गया, फोर्स की वैल्यू यहाँ पे रखी, और इन दोनों की यहाँ पे Q का स्क्वायर हो गया। R की वैल्यू आप लोग को यहाँ से दी गई थी, इसकी वैल्यू आप लोग को पता है 9 × 10⁻⁹ होती है। तो जिसको सॉल्व करके आप लोग का Q मिलेगा, ठीक है, ये लाए। और देन उसके बाद आप लोग को निकाले थे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी कितनी होगी, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल। सो फॉर्मूला एक याद होगा, Q इज इक्वल टू एनी टाइप्स का, तो वो लगा पे आप लोग टोटल चार्ज कितना आया ये। और एन मतलब एन निकालना था आपको, इलेक्ट्रॉन को पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, 1/6 × 10⁻⁻19। और यहाँ से आप लोग ने इलेक्ट्रॉन निकाले इतने, ठीक है। ये थोड़ी डायरेक्ट है, मैं विदाउट कैलकुलेशन लाया हूँ करके आप लोग के लिए डायरेक्ट, ठीक है। और अब दूसरे क्वेश्चन से बढ़ते हैं, हमारा कौन सा है अगला क्वेश्चन, ये रहा, देख सकते हो आप लोग, टू पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द टू कूलम आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2 मीटर, ठीक है। और फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग है। देन फाइंड द रिपल्सन फोर्स, डायरेक्ट फोर्स निकालें इन दोनों का, ठीक है आप लोग को। और गिवन क्या है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम दिया रहा है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम आप लोग को 3 दिया है। तो आप लोग को एक फॉर्मूला ये पे देखना है, ये फॉर्मूला लगाओगे आप डायरेक्ट फोर्स वाला, बस यहाँ पे मीडियम कर देना। अगर वहाँ पे वैक्यूम है तो वैक्यूम का म्यू नॉट लिखते हैं, यहाँ पे एम लगा देना। एम बराबर होता है क्या, ई मीडियम मल्टीप्लाई बाय के, ठीक है। ये आप लोग को पता होना चाहिए, और आप लोग ने अगर अच्छे से स्टडी की है तो ये आप लोग को पता होगा, ठीक है। ये होता है, तो ये इसकी जगह पे आप लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ही ये लिखोगे इसकी जगह पे, तो आप लोग को म्यू नॉट आप लोग को फिर बन जाएगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे म्यू नॉट बन जाएगा आपका, और एम बन जाएगा, ठीक है। तो इतने की वैल्यू आप लोग को फिर पता होगी, ठीक है। तो जो कि होती है 9 × 10⁻⁹ और इसके आप लोग को के दिया है, ये जो है के, यानी कि इसको हम के बोल रहे हैं, यहाँ पे एम लिख दिया, इसकी ये के आप लोग को दिया गया है, ये रहा, ठीक है। तो के रखोगे, तो जो कि ये 3, बाकी ये हो गया। और Q1 और Q2 आप लोग को पता है 2 × 2 है, ठीक है। और 2 का स्क्वायर कर दोगे आप लोग का, मतलब कि रेडियस, और यहाँ से आप लोग को ये फोर्स निकल आएगा। ओके, चलो और आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में, और बढ़ते हैं वीडियो में। तो क्या है अगला तीसरा क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद अ डाइपोल मूवमेंट 4 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर। भाई यूनिट्स का ध्यान रखना, कौन चीज किस में दी गई है, मैं पहले कह रहा, ठीक है। इज अलाइंग एट अ 30 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है आप लोग को, मैग्नीट्यूड जिसका है 5 × 10⁻⁴ न्यूटन्स कूलम्स इनवर्स। फाइंड द टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, टॉर्क इक्वल टू होता है P × E। पी क्या है आप लोग का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी इनका क्रॉस हटाओगे तो साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो पी साइन थीटा आएगा। अगर आप लोग को वेक्टर्स में दी जाती तो आप लोग ये लगाते, वरना नहीं दिया मैग्नीट्यूड बाय, तो आप लोग ये लगाओगे, ठीक है। पी दिया गया आप लोग को, देखिए डाइपोल मूवमेंट दिया गया है, तो आप रखोगे पी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है तो 5 रखना, और साइन थीटा, थीटा क्या है 30 डिग्री। डायरेक्ट सॉल्व, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। A hollow metallic sphere radius 0.2 meters is given the charge, ठीक है, कितना 24
म्यू है ये म्यू, इस क्या है म्यू, ठीक है। और फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस पे निकालना है कितना होता है। सो पोटेंशियल की मतलब आप लोग को पोटेंशियल डिफरेंस पता ही होगा, या पोटेंशियल का फॉर्मूला वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू रखे, इसकी वैल्यू आप लोग को पता है, जो कि ये होती है ये 9 × 10⁹ और चार्ज आप लोग को दिया है 24, और म्यू को आप लोग यहाँ पे लिख के लाए थे हम लोग 1 म्यू इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। तो ये लिख लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया आप लोग ने, और ये रहा आप लोग का 2 का वो कर दिया। ये मीटर नहीं है, मतलब उसकी उसके पास पावर है, मीटर मत लिखना, उसको लिखते हैं ऐसा कूलम्स में, ठीक है। यार ये 2 लिख दिया आप लोगों ने, क्योंकि रेडियस दी थी 2 मीटर, 0.2 नहीं 2 दी थी, ठीक है। और उसके बाद आप लोग को इसको सॉल्व करने से ये आंसर आ गया आप लोग का, ठीक है। अब सॉल्व कर लेना आराम से, शायद यहाँ पे 2 है, ये 0.2 नहीं है, मैं 2 लिख के लाया था, गलती से लिख गया, हटाओ उसको, ठीक है। 2 मीटर, तो यहाँ पे 2 मीटर्स हो गया, ओके। और अगला क्वेश्चन कौन सा है, फाइंड द रेजिस्टेंसेस। क्या है, एक सर्किट दिया जाएगा आप लोग को इस टाइप का, इस टाइप का नहीं दिया जाएगा, मतलब इस टाइप से दिया जाएगा, कोई भी वैल्यू चेंज हो सकती है, कैसा भी हो सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं और वैल्यू चेंज करके, ठीक है। अगला देखिए, रेजिस्टेंस ये रहे आप लोग को कुछ दिया गया, देखिए आप लोग को ईएमएफ दिया है आप लोग को 10 वोल्ट, रजिस्टर इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि आर से दिखाते हैं आप लोग 3 ओम्स का दिया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है आर, जो कि आप लोग को निकालना है, और करंट जो फ्लो कर रहा है वो है 0.5 एम्पियर का, ठीक है, ये जा रहा है। और आप लोग को निकालना है रेजिस्टेंस, तो आई वाला फॉर्मूला पता होगा आप लोग को, वी इज इक्वल टू आई है वोल्टेज ओम्स लॉ, जो कि होता है डाई वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो आप लोग को क्या निकालना है, करंट, ठीक है। मैं एक डायरेक्ट तरीके से बताया, तो करंट इज इक्वल टू हो जाएगा कितना आप लोग का, वी अपॉन आर। टोटल रेजिस्टेंसेस कितनी है, 3 और एक ये वाला, तो इन दोनों को जोड़ दो, इधर पे देखो लिखा मैंने वही, इन दोनों को जोड़ दिए, हाँ। जो वोल्टेज है वही आपका ईएमएफ भी होता है, अब वो होता है, अगर देखा जाए तो। वैसे अगर और डीपली में समझना है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और इस वीडियो में मैं नहीं समझा सकता अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग सॉल्व करके डायरेक्ट वैल्यू रखिए और पुट कीजिए, और बस इतना आएगा, ज़्यादा डीपली आप लोग से बोर्ड में नहीं पूछेंगे, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिक पूछेंगे। अगला, छठवां, अ नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पासिंग थ्रू अ वायर ऑफ द लेंथ, ठीक है, 15 मीटर। एक नेग्लिजिबल मतलब थोड़ी सा, मतलब जिसको हटा दो, छोटा सा बिल्कुल टुन्नू सा करंट पास हो रहा है किससे, वायर से, जिसकी लेंथ कितनी है 15 मीटर्स, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है आप लोग का, इतना एरिया दिया गया है 6 × 10⁻⁻7, ठीक है, मीटर्स का उसका, एंड इट रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम्स का इसका रेजिस्टेंस है। फाइंड द रेजिस्टिविटी आप लोग को निकालनी है, ठीक है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, या फिर नहीं पता तो रेजिस्टेंस का तो पता होगा ही, कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ड्रॉ एल बाई ए होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं आप लोग क्या, रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये रहा रेजिस्टिविटी। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी आप लोग के लिए रेजिस्टिविटी, डायरेक्ट इसको यहाँ पे ट्रांसफर करना, आर को इधर रखना, और बाकी वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेना। आर दिया है, एल दिया है, एरिया, तो इसका निकाल लेना डायरेक्ट, मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, ठीक है, डायरेक्ट लिख के लाया हूँ। अगला, हाँ, एक आप लोग को पावर के ऊपर भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ द टू बल्ब ऑफ द 50 वॉट, ठीक है, एंड 20 वॉट इफ दे आर एट अ सेम वोल्टेज। भाई इस पे ध्यान रखना, ये सेम वोल्टेज दिया है यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, देखो पावर दी है 50 वॉट एक की, P1 और P2 दिया है 200 वॉट, वोल्टेज आप लोग को सेम दिया है, मतलब V1 और V2 आप लोग को सेम दिया गया है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला पता होगा, V का P इज इक्वल V का स्क्वायर अपॉन R, और भी इसको लिख सकते हैं हम I का स्क्वायर अपॉन R, और आप लोग इससे कन्वर्ट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू IR से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें और वैल्यू रखते चले जाए, आई के रखें तो और चेंज हो जाएगा, ऐसे रख के चेंज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अपन को जिस जो चीज़ दी गई थी उस हिसाब से अपन लोग ने इसको खेला, ठीक है। जैसे वी दिया गया था और पावर दिया गया था, तो अपन को क्या निकालने थे, देखिए कंपेयर द रेजिस्टेंसेस, तो डायरेक्ट हमने इस वाले फॉर्मूले से आप लोग खेला है, इसमें गेम खेला हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये आप लोग ने इन दोनों को कंपेयर करा, P1 ऐसे ही सेम लिखा, P2 लिखा, इन दोनों का रेशियोज ले लिया, जिसकी वजह से R2/R1 आ गया, ठीक है। और जैसे ही आप लोग को इन दोनों की वैल्यू पता थी, तो आपने यहाँ पे रख दी, यहाँ पे ये रहा, तो यहाँ से 1/4 आ गया कंपेयर करने पे, ठीक है। और आगे बढ़ सकते हैं, हाँ, ये रहा द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितना है 4 ओम्स इफ इट इज स्क्रैच, इसको खींचा, इज डबल्ड हो गई, जैसे खींचा तो उसकी लेंथ क्या है वो डबल हो गई, देन व्हाट विल द रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस होगा। तो इसका आप लोग को एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, आप लोग के लिए डायरेक्ट है, वरना इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी होती है, हाँ जिसको पता है वो अच्छी बात है, वरना ये याद कर लो, R1/R2 इज इक्वल टू L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर, या डायरेक्ट इसका भी होल चढ़ा सकते हो आप लोग, जैसे कि। और क्या है कि L2 जो है वो दिया गया था आप लोग को 2L की 1, मतलब उसका जस्ट दुगना है, जस्ट दुगना है, ठीक है। L2 जो है वो जस्ट दुगना है L1 का, ठीक है। और R1 आप लोग को दिया 4 ओम्स, आप लोग को क्या निकालना, द रेजिस्टेंस ऑफ इतना दूसरे वाले का रेजिस्टेंस निकालना था, जब उसने खींच दिया, ठीक है। तो आप लोग ने इसकी वैल्यू जब इसमें पुट करी, तो आप लोग को डायरेक्ट ये मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा आंसर, इसका भी हो गया। अगला,
एक इस पे भी मिल सकती है थोड़ी सी। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी अ करंट ऑफ 0.35 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना मत भूलना, कुछ भी हो जाए, फ्रॉम वायर से, ठीक है। तो आई करंट दिया है आप लोग को इतना, एल दिया है आप लोग को इतना, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, मतलब मीटर्स में, ठीक है। और क्या निकालना था आप लोग को यहाँ पे, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, किसमें, लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, वायर का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, वी इज इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और साइन थीटा थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, वो पूरा एक होल होता है एक किसी भी एंगल पे, लेकिन आप लोग को डायरेक्ट इन्फिनिटी है, लॉन्ग है, तो आप लोग लॉन्ग है यानी कि 90 एंगल्स होगा, तो 1 1/2 होगा, जिसकी वजह से वो कट गया, ठीक है। इस हिसाब से आ जाता है ये। तो इसमें क्या है, मैंने इसमें क्या है 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 का मल्टीप्लाई करा था ऊपर नीचे, जिससे क्या है कि आप लोग को इसकी जो वैल्यू होगी वो आप लोग को पता होगी कितनी, 10⁻⁷ होती है। इस हिसाब से इसको ये यहाँ पे लिखा, ये 2 यहाँ पे लिखा, 35 एम्पियर का करंट हो गया, रेजिस्टेंस ये लिख लिया डायरेक्ट, आर रेडियस आप लोग ने ये लिख लिया, और यहाँ से आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेना। हालांकि मैं आंसर लिख के लाया था, शायद नहीं लाया, आप लोग देख लेना, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। हाँ, और अगला क्वेश्चन कौन सा है, a wire through which a current of 8 ampere is flowing makes and the angle of 30 degree with the direction of the magnitude field of 0.15 टेस्ला, ठीक है। और कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग, देखना यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, पूछ क्या रहा है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ मतलब फोर्स के अपॉन में लेंथ आ रही है आपकी, मतलब फोर्स अपॉन एल आ रहा है, ठीक है। तो करंट क्या है आप लोग को ये दिया गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड दी गई है इतना, थीटा ये दिया है, आप लोग डायरेक्ट फोर्स लगाई, और किसके ऊपर देखना, पूछा फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, वायर के ऊपर, एक होता है चार्ज के ऊपर क्यू वी वी वी, ठीक है, क्यू वी क्रॉस बी वाला फॉर्मूला, ये है अपना कंडक्टर के ऊपर या मतलब लेंथ के ऊपर, किसी के ऊपर फोर्स, तो ये लिखते हैं आप लोग क्या, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, और ये दोनों क्या है वेक्टर्स में, यहाँ पे जैसे इसको हटाओगे तो साइन थीटा आएगा, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये बन गया, और अगर इन दोनों का वेक्टर्स में दिया होता तो आप लोग ये लगाते, ठीक है। और वेक्टर्स में आप लोग से नहीं पूछेंगे इतना, क्योंकि ये बोर्ड्स है, इसलिए नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड देंगे और बस खत्म कर देंगे, ना डायरेक्शन ना कुछ, उनको लेना डायरेक्ट आप लोग वैल्यू रखें। आप लोग को करंट दिया है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दी है, और साइन थीटा मतलब थीटा दिया है, और फोर्स अपन लेंथ निकालना है, तो इसको क्या है आप लोग इसके अपॉन में ले जाइए, देखो जैसा कि मैं यहाँ पे ले गया, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व करके ये निकल आया आंसर, ठीक। अगला, हाँ, कुछ फॉर्मूले लिख के लाया था जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि फॉर्मूला ऑफ सोनोराइट, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट एन, एन क्या आपको नंबर ऑफ द टोटल टर्न्स अपॉन लेंथ, जितनी उसकी लेंथ है, टोटल टर्न्स कितनी है उसमें और टोटल उसकी लेंथ, ये एन है आप लोग के, ठीक है। पहले मैं कह रहा ये एन नंबर ऑफ टर्न्स मत समझना कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, नहीं, ये है नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन उसकी लेंथ, मतलब कितना लंबा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की आप लोग की, ठीक है। एक्सटर्नल की आप लोग ना ही पढ़ें तो ही सही है सोनोराइट की क्योंकि, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर पे, और सर्कल के देखिए सेंटर और सर्कल की म्यू नॉट आई अपन 2 आर होती है, ठीक है। बाकी किसी भी एट एंगल पे निकालने हैं तो वो जेई लेवल पे आएगा, आप लोग के लिए काम का नहीं है बोर्ड लेवल पे। और मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछ सकते हैं, एन आई ए, एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, और आई आप लोग का क्या है करंट है, और ए क्या है एरिया, ए एरिया है, यहाँ पे करंट मत मानना, मैं पहले कह रहा, यहाँ पे ए एरिया है, ठीक है। और अगला है इक्विवेलेंट ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज वी इज इक्वल टू 141 साइन 50 पाई टी लिखा हुआ है यहाँ पे, पाई पाई बना वो गलती से, मतलब एक के ऊपर एक चढ़ गया था, ओमेगा टी लिख रहा था मैं, लेकिन पाई था वो। फाइंड आरएमएस वैल्यूज ऑफ अ वोल्टेज, आरएमएस भी बोल सकते हैं, पीक वैल्यूज भी पूछ सकते हैं, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं इस प्रकार से, लेकिन अभी आप लोग इसमें आरएमएस बताइए वोल्टेज का क्या होगा, कंपेयर फ्रॉम, इस इक्वेशन को जो दी गई है आप लोग इसको कंपेयर कीजिए आप लोग किससे, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा बाई टी से, देन आप लोग को क्या वी नॉट पता चलेगा, इससे क्या वी नॉट इज 141, ओमेगा इज इक्वल टू कितना है आप लोग के पास 50 पाई है, और बस 55, ठीक है, आपने कंपेयर करा। और यहाँ से आप लोग क्या है ओमेगा बराबर आप लोग को पता होगा, वरना 11th में पढ़ा ही होगा, 2 पाई फ्रिक्वेंसी, वी से लिखते हैं हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी, और इज इक्वल टू कितना 50 पाई, तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी आप लोग 45, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं थी, मैंने आप लोग को एक वैसे में बता दिया था कि अगर पूछता है बाई चांस टिक द कैरेक्टर या कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स तो आप लोग बता पाओ, तो डायरेक्ट आप लोग को वी आर एम एस का फॉर्मूला पता होगा, तो वी नॉट अंडर रूट टू की वैल्यू आप लोग को पता होना चाहिए, और डायरेक्ट सॉल्व करके आंसर निकाल लिया आप लोग, ठीक है। ऐसे ही वो करंट की इक्वेशन भी दे सकते हैं, और वहाँ से आप लोग को आई आर एम एस भी वैल्यूज भी पूछ सकते हैं, तो सेम निकाल लेना, आई नॉट जो होगा करंट की इक्वेशन से, यहाँ से अगर करंट की इक्वेशन दी जाए, अंडर रूट टू लगा के सॉल्व कर लेना, ठीक है।
और ये कुछ फॉर्मूलाज वगैरह भी है। देखिए आप लोग फॉर्मूला क्या है, एक्सएल, एक्सएल क्या है, इंडक्टेंस रेजिस्टेंस, जो कि होता है ओमेगा बाई एल। देखिए आप लोग को ओमेगा क्यों काम आया, इसलिए मैंने पीछे बता दिया आप लोग को। ओमेगा किसको बोलते हैं, इस चीज़ को ओमेगा बोलते हैं। और एक्सी में भी क्या है, इंडक्टेंस ऑफ कैप, इंडक्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस का दिया है ये। एक्सी में एक्सी होता है रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस, 1/ओमेगा सी होता है, ठीक है। और ओमेगा आप लोग को मैंने बता दिया कैसे निकालते हैं पीछे। और ये फॉर्मूला होता है ओमेगा 0 2 पाई बाय फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t टाइम पीरियड, 1/t, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन हमारा क्या, देयर इज एन एयर बबल लेंस इनसाइड द वाटर जिसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स दिया है 1.3 ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है इतना, ठीक है, 10 सेंटीमीटर एंड ईच सरफेस इसका, ठीक है। मतलब एक बबल है जो पानी के अंदर है और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया है, और बबल का आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज़, ठीक है। और एयर का मतलब एयर का पता होना चाहिए, बबल का नहीं, एयर का कह रहा हूँ मैं, ठीक है। फाइंड द फोकस लेंथ निकालिए, नीचे ऑफ द लेंसेज निकालना है। तो मैं सब समझाते हो, पहले बात तो क्या है, आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका क्या है। पहली चीज़ देखो, फॉर्मूला क्या है, 1 फोकस लेंथ, फोकल लेंथ इज इक्वल टू होता है म्यू एल अपॉन म्यू एस। आप लोग ने सिर्फ म्यू बस सुना होगा, म्यू म्यू -1, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू एल क्या बता रहा है अपन को, म्यू एल बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस का, लेंस का मतलब कि जो अंदर का हिस्सा लेंस क्या है उसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन सरफेस, मतलब उसकी सरफेस का, ठीक है, मतलब कि सराउंडिंग का, सरफेस का नहीं, सराउंडिंग मतलब उसके सराउंडिंग क्या था, मतलब किस चीज़ में डूबा हुआ था वो चीज़, उसका है ये सराउंडिंग, ठीक है। एस -1 होल मल्टीप्लाई में क्या है इसके 1/r1 -1/r2 मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड। अब गिवन पे चलते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। म्यू एस क्या था, मतलब वाटर था आप लोग के पास, सराउंडिंग क्या था, बबल, बबल क्या था, पानी में डूबा था, तो उसके सराउंडिंग में क्या हो गया आपका म्यू एस हो गया, म्यू एस यानी कि सराउंडिंग का वाटर का, तो कितना है 1.3। और म्यू एल क्या था, बबल के अंदर क्या थी, एयर, तो अंदर थी ना लेंस के, लेंस जैसा बबल कर रहा, तो उसके अंदर क्या थी, इतनी एयर, एयर का क्या है 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि अपन लोग लेंस को बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर दिया एक का, तो आप लोग को दूसरे की नेगेटिव लेनी होगी। और इतना अगर मैं मतलब साइन कन्वेंशन समझाने जाऊंगा तो बहुत बोल जाए, आप लोग को पता होगा जैसा कि, ठीक है। अब ना फॉर्मूला में अप्लाई करोगे आप लोग जैसे ही, तो यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूले में सारी वैल्यू लिख दी, तो आप लोग का ये आ गया पूरा, एफ इज इक्वल टू -21.60 सेंटीमीटर। देखो डाइवर्जिंग है, निगेटिव आ रहा है मीन्स डाइवर्जिंग है, एंड डाइवर्जिंग है और कॉनकेव लेंस है, अभी से मैं निगेटिव आ रहा है यानी डाइवर्जिंग, जबकि ये क्या है कि डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग नेचर किस पे डिपेंड करता है, आप लोग के मीडियम पे डिपेंड करता है, कैसा मीडियम हो रहा है सराउंडिंग का, वो आप लोग डिटेल में पढ़ोगे अगर आप लोग तैयारी करते हो कंपटीशन लेवल की अच्छे खासी, जैसे जेई लेवल पे, तो पता चलेगा नीट लेवल पे, तो ठीक है। तो ओके, यहाँ से ये क्वेश्चन निपट चुका है। अब अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा आप लोग का, हाँ कुछ इधर गया, हाँ। और उस वाले चैप्टर के आप लोग को मेन देसी फॉर्मूले याद होने चाहिए 10th के, जिसकी लेंस फॉर्मूला हो गया, ठीक है, मिरर फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है, ये आप लोग को याद होने चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूले आप लोग को याद कर लेने हैं क्योंकि इससे मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं मिला। हाँ, लेकिन अगर आप लोग के पेपर में पूछते हैं ज़्यादा डिफिकल्ट तो पूछेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पूछेंगे। क्या है देखो, फॉर्मूले पढ़िए जो क्या है मैं बता रहा, देखो ई इज इक्वल टू एच म्यू, एच क्या आप लोग का प्लैंक कांस्टेंट है, ये एनर्जी है आप लोग की, और वी क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आप लोग को पता होगी 6.6 × 10⁻³ होती है। और एच सी और इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी को आप लोग सी बाई लैम्डा लिख सकते हो। अगर लैम्डा पूछता है बाई चांस है तो आप लोग इसको हटा के एनर्जी के इक्वल में ये डालना और लैम्डा निकाल लेना, ठीक है। तीनों ही एक दूसरे के इक्वल है, लैम्डा निकालना है। स्पीड ऑफ लाइट है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब डी ब्लॉक की वेवलेंथ पे भी पूछ सकते हैं कि डी ब्लॉक की वेवलेंथ क्या होगी, तो लैम्डा ये डी ब्लॉक की वेवलेंथ है इज इक्वल टू एच एम बाई वी, वी क्या है यहाँ पे वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी, ठीक है। एम मास है और प्लैंक कांस्टेंट एच है, ठीक है आप लोग को, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या होता है इसके इक्वल में, और भी लोग पूछ लेते हैं कि वेवलेंथ दी गई है, आप लोग बताइए काइनेटिक एनर्जी, सो के इज अ काइनेटिक एनर्जी, के इज अ काइनेटिक एनर्जी दी है, एम मास हो गया। और भी इक्वल में बोलते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, तो ये रहा आप लोग का स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, ठीक है। और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये पूरा रखोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, जूल वगैरह में निकालना तो आप लोग निकाल लेना, ठीक है। और एटम्स पे पूछ लेते हैं कि न्यूक्लियाई बताइए, मतलब रेडियस बताइए किसी की, रेडियस बताइए, तो आप लोग के रेडियस तो आर नॉट की वैल्यू आप लोग को पता होनी चाहिए 0.53 × 10⁻⁻10, और अप्रॉक्सीमेशन लगाना तो 1/2 लिखना, 1/2 10⁻⁻10 लिखना, इसकी वैल्यू है ये। एन स्क्वायर क्या है आप लोग को गिवन होगा, कितने मतलब नंबर्स पे निकालना है, इतने ऑर्बिट के लाने निकालना ऑर्बिटल नंबर जो कि होगा, और बाकी आप लोग से निकल आएगी उसकी रेडियस। और एंगुलर मोमेंटम भी पूछ सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द एम वी आर इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, एच क्या है यहाँ पे प्लैंक है, एन क्या है ऑर्बिटल नंबर, जो भी दिया जाएगा आप लोग को। एम वी, आर इज अ रेडियस, वी इज अ वेलोसिटी, एम इज अ मास, तो इस टाइप से। लेकिन हालांकि आप लोग को ये देंगे ये नहीं देंगे, किसी भी टाइम पे पूछ सकते हैं। टिक द करेक्ट में भी ये ऑप्शन आ सकता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है।
एन और एक ऐसे एक क्वेश्चन लाया था मैं न्यूक्लियाई का, क्या है एन इमरजेंसी फिजन फिजन रिएक्शन इस टाइप से दी जाएगी रिएक्शन कुछ भी हो। तो आप लोग को क्या करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसे कि इसमें से कोई भी कंपोनेंट, जैसे ये रिएक्शन दे ए पूछ रहा तो सभी का सम कर दो, नीचे वालों का, जैसे नीचे का ए है तो ए को इसके संगे जोड़ दो और किसके संगे जोड़ दो, इस 30 के साथ में जोड़ दो, तीनों को जोड़ के इसके इक्वल मिल गया 92 वाले, तो 56 आप लोग को मिल जाएगा। ओके, यहाँ से ये कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट क्वेश्चन ये हमारा इसका टॉपिक का है। देखो, यू आर गिवन 3 कैपेसिटेंस, कितने दिए गए हैं, 4 म्यू के दिए गए हैं, म्यू के फेरेट के दिए गए हैं ईच, ठीक है सभी। हाउ दे विल बी कंबाइंड, मतलब इनको कैसे जोड़ा जाए कि इनका जो रिजल्टेंट आए अपना, मतलब सब करने पे वो 6 आ जाए, ठीक है। इसको मैंने ट्रिक से याद किया था कि इसकी वैल्यू क्या होती है, तो डीसी फेजिमन को जिससे भी करना है आप लोग कर लें, इसकी वैल्यू होती है 6 10⁻6 T-6, ठीक है। इस पे तो आप लोग ये लिखोगे 4 × 10⁻6 फेरेट, ठीक है, इस टाइप से लिख लेना। तो अब बताना, देखो इस पे आप लोग को ऐसे में रेजिस्टेंस भी दे सकते हैं, तो पूछ सकते हैं, मतलब ऐसे पूछेंगे। तो मैं कैपेसिटेंस का मुझे परीक्षा बुक से मिल गया था और शायद रेजिस्टेंस का भी उसी में है, तो मैंने एक बता रहा, आप लोग कैपेसिटेंस का कर लेना, ठीक है। तो क्या है, इसको ऐसे जोड़ना कि आप लोग का 6 आ जाए। तो पहले ही क्या करना मतलब कि पहले इन लोग को 2 को जोड़ना पैरेलल में, 2 को यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले अपन लोग सीरीज में जोड़ रहा है, ठीक है, इसमें सीरीज में जोड़ रहा है। और बाकी जिसमें मतलब जिस टाइप से पूछें वैसे जोड़ देना। हालांकि मैं अभी देख के था, तो इसमें आप लोग को क्या है, सीरीज में 4 का है, तो पहले अपन लोग क्या है सीरीज में जोड़ेंगे। तो सीरीज में जोड़ने में फिर कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला आता है आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का एक जे निकल जाएगा, ठीक है, और फिर एक बच रहा तो उसको आप लोग उसके किसमें पैरेलल में जोड़ देना। जैसे कि ये जोड़ा, देखो 2 सीरीज में हो गए, तो जिसका आंसर ये आया, और फिर इन दोनों का जो इक्विवेलेंट बनेगा उसको सीरीज में जोड़ देना, तो ये आ जाएगा। तो आप लोग का यहाँ से आंसर मिल जाएगा। हालांकि ऐसे में वैल्यूज भी चेंज करते हैं, तो भी आप लोग करना पड़ेगा हालांकि, ठीक है। तो यहाँ से पूरी मैंने बता दिए एक एक चीज, न्यूमेरिकल्स, मतलब एक एक न्यूमेरिकल आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं एमपी बोर्ड में, ठीक है। और सुनिए, मैंने फिजिक्स के सारे टॉपिक्स, सारे क्वेश्चन आंसर टाइप करके मैंने पहले ही अपलोड कर दिए थे, तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है प्लेलिस्ट की, जाकर देख लेना। हमें इस क्वेश्चन उन्हीं में से ही आएंगे अगर आप लोग ने कुछ भी नहीं पढ़ा, ओके। और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, प्राइवेट वाला है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाला, क्योंकि उसमें थोड़ी सा एमपी बोर्ड के पेपर का कुछ ना कुछ लास्ट टाइम पे हो जाता है, जाके ज्वाइन हो जाए, ओके। मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, और जाके वो वीडियोज़ देख लेना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फिजिक्स के मैंने कंप्लीट करके डाली हुई थी बहुत पहले नहीं, हालांकि 2-3 महीने होंगे, ओके। तो मिलते हैं बाकी वीडियो में, और लाइक ठोक देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। चलो फिर बाय।